दोस्तों, आप में से जिन जिन लोगों ने ट्रेड इंजन इंडिकेटर लिया है उन लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि एक कंप्लीट वीडियो ट्रेड इंजन पर बना दीजिए, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रोफेशनल इंडिकेटर है और ये इतना ज्यादा एनालिसिस करता है, इतनी ज्यादा डिटेल देता है और इतनी ज्यादा डीप में जाके कैलकुलेशन करता है कि आपके पास मार्केट का बहुत डिटेल में डेटा आ जाता है। मैं अभी आपको ये बताऊंगा इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है, कैसा है इंडिकेटर। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें मल्टीपल लॉजिक यूज किए गए हैं। आमतौर पर इंडिकेटर में क्या होता है कि एक सिंगल लॉजिक होता है, वो यूज किया जाता है। उस पे बाय और सेल का सिग्नल मिल जाता है, बुलिश और बियरिश का सिग्नल मिल जाता है। अगर लॉजिक वर्क नहीं करता है तो इंडिकेटर फेल हो जाता है। लेकिन इस इंडिकेटर में कम से कम 8 या 10 डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक यूज किए गए हैं। फिर उन लॉजिक का एक कंक्लूजन बनाया गया है। उस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग अगर सिग्नल मिलता है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो जाता है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, कौन सा वीक सिग्नल है, किस सिग्नल पर ट्रेड लेनी है, किसे इग्नोर करना है, क्योंकि हर एक सिग्नल पर ट्रेड नहीं लेनी होती है। तो चलिए, ये मैंने स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैंने ट्रेड इंजन इंडिकेटर एक्टिवेट कर रखा है। और जब ये इंडिकेटर एक्टिवेट करते हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसा आउटपुट नजर आता है। नए लोगों के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन जब आप इसे समझेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा। तो पहले मैं इसकी मीनिंग बता देता हूं क्या क्या है। यहां पर आपको तीन चीजें शो होंगी। आपको चार्ट पर कुछ लाइंस और सिग्नल शो होंगे। आपको एक टेबल यहां पर शो होगी और एक टेबल आपको बॉटम में शो होगी। पहले ये जो टॉप टेबल शो होगी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए, ये अभी आप देखेंगे, ये देखिए, ये मोड है मैनुअल। इस मैनुअल का क्या मतलब है वो मैं बताता हूं। जब मैं इस पर ऑप्शन पर डबल क्लिक करता हूं, जब मैं टेबल पर डबल क्लिक करूंगा तो इंडिकेटर के ऑप्शन मुझे शो हो जाएंगे। अब ये मैनुअल का मतलब ये है कि हम किस रेंज से किस रेंज तक की पावर मीजर करना चाहते हैं। ये इंडिकेटर जब पावर मीजर करेगा तो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी रेंज से, मतलब कल से लेके आज तक की ओवरऑल जो मार्केट चली है इसकी पावर मीजर करना चाहते हैं। एक महीने पुरानी, एक साल पुरानी, कितनी कैंडलों की पावर आप मीजर करना चाहते हैं। तो मैं इसमें टाइम पीरियड दे देता हूं। आज डेट है 25, तो मैं इसे दे देता हूं 24 और 25। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, ये मेरे पास ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन आ गया। ये जो लाइन शो हो रही है आपको, इसे आप मैनुअल ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसे मैं कहीं पर भी प्लेस कर दूंगा तो वो मेरी पावर बताने लग जाएगा। अब मैं देखिए इसे यहां रखता हूं जहां से मार्केट ने बड़ा फॉल बैक दिखाया था। ये देखिए, ये हो गई हमारी एंडिंग रेंज। अब मैं स्टार्टिंग रेंज आपको दिखाता हूं। स्टार्टिंग रेंज हमारी कहां पर है, ये है हमारी स्टार्टिंग रेंज। ये जो है इसे मैं मैनुअली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूं। अगर मैं इस रेंज को यहां पर रखूं, ये देखिए यहां से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया था। तब अब ये क्या करेगा, इस रेंज से, ये जो रेंज है यहां से स्टार्ट करेगा और यहां तक की ये जो कैंडल है यहां तक की रेंज मीजर करके दिखा देगा। और कहां दिखाएगा, वो दिखाएगा यहां पर। ये इस रिवर्सल में ओवरऑल जो मार्केट है, ये जो जितनी भी कैंडल बनी है, ये इनकी बाइंग पावर है 56.8% और सेल पावर है 43%। मतलब मार्केट यहां पर अभी तक बुलिश ही चल रहा है। ट्रेंड है बुलिश, वॉलिटिलिटी है मॉडरेट, सिग्नल, अब ये जो एआई सिग्नल दे रहा है ये दे रहा है बुलिश, और एआई प्रोबेबिलिटी बता रहा है 54%। 54% अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होती है। कॉन्फिडेंस है लो और पीओसी है 70,052। अब ये पीओसी का क्या मतलब है, पीओसी मतलब है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। वो पॉइंट जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, मतलब सबसे ज्यादा ऑर्डर लगे हैं। कहां से, इस रेंज से इस रेंज के बीच में कोई ऐसी जगह होगी जहां पर बायर और सेलर कंबाइंड बहुत ज्यादा ऑर्डर लगा रहे होंगे। ठीक है, तो वो चीज होती है पीओसी। ये जो लाइन शो हो रही है आपकी, ये पीओसी की लाइन है। अब आप इसमें देखिए,
यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्डर शो हो रहे हैं। ये तो इतनी पर्टिकुलर एक रेंज हो गई। ठीक, अब ये तो मैंने मैनुअल बताया आपको। मैनुअल के बाद अब अगर मैं इसे मैं टुडे कर लेता हूं, ये देखिए टुडे, ये बाइंग पावर कम हो गई है और सेलिंग पावर यहां बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, लेकिन ट्रेंड अभी भी बुलिश है। ये खास बात है कि ट्रेंड अभी भी बुलिश है। इसी तरीके से इसकी हम ये जो ऑप्शन है, ये टुडे के साथ साथ मैं दिस वीक करूं तो ये अब पूरे वीक की डिटेल बता रहा है कि इस वीक, ये इससे आप कंफ्यूज मत होना, इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये मैनुअल रेंज पर ही सिलेक्ट करके दिखाएगा आपको, लेकिन ये जो डेटा आ रहा है ये ओवरऑल वीक का डेटा आ रहा है। तो इस वीक क्या रहा है, इस वीक 48% बाइंग पावर रही है, 51% यहां पर सेलिंग पावर रही है। तो ये देखिए बुलिश मोड रहा है। इसके बाद मैं कर देता हूं इसे दिस मंथ। ठीक है, दिस मंथ में देखिए लगभग बाइंग और सेलिंग इस मंथ बिटकॉइन की लगभग बराबर रही है। 49.58% बाइंग रही है और 50.42% सेलिंग रही है, मतलब लगभग बराबर बराबर है, 19-20 का फर्क है इसमें। और मोड जो रहा है वो रहा है बुलिश। कॉन्फिडेंस बहुत लो है क्योंकि 50% पे आ गया है। 50% जब ऊपर होता है लगभग 52, 54, 60%, 70%, तो वो स्ट्रांग होता है। यहाँ पर ये लो है, मतलब पैसा फंसने के चांसेस ज्यादा हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये ऑप्शन था। देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बताया है, उसमें कितना टाइम लग गया। ऐसे ही काफी ऑप्शन है, क्योंकि इंडिकेटर फुल डिटेल में है इसलिए काफी ऑप्शन है इसमें। ठीक, ये चीज हो गई। इसमें देख लेते हैं कोई चीज रह तो नहीं गई, कोई पॉइंट रह गया उसमें। अब इसमें ये देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है, ये तो ऑप्शन हो गया हमारी रेंज का। जब हम इसे मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे कि भाई पर्टिकुलर रेंज में कितनी पावर आई है, बाइंग में कितनी पावर है, सेलिंग में कितनी पावर है, तब तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद अब एक ऑप्शन और आता है, ये आता है लास्ट 10 स्विंग्स, मतलब जो पिछले 10 स्विंग हुए हैं, मार्केट नीचे गई है, ऊपर आई है, फिर नीचे गई है, 10 रिवर्सल मान लीजिए आप। पिछले 10 बड़े बड़े जो स्विंग आए हैं मार्केट में, उनकी पावर कितनी है। अब उनकी पावर देखिए, उनकी पावर है 52%, 52.89, मतलब 53%, और सेल पावर है 43%, और मोड इसमें बुलिश ही है अभी तक। तो ओवरऑल इस वीक ओवरऑल मार्केट बुलिश रहा है, बिटकॉइन बुलिश रहा है। रिवर्सल इसने दिखाए हैं, स्विंग दिखाए हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट बुलिश में ही है। ठीक, अब आ जाते हैं नीचे वाली टेबल पर। ये जो टेबल आपको शो हो रही है, इस टेबल के बारे में बताता हूं मैं आपको। इसमें ये देखिए L1 से लेकर L15 तक इसमें डिटेल आ रही है। अब ये L1 और L2 क्या है, ये L1 और L2 है 15 मिनट की कैंडल स्टिक। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये 15 मिनट की कैंडल है। जैसे कि ये देखिए, ये जो कैंडल आपको शो हो रही है, ये शो हो रही है 15 मिनट की। ये कैंडल 15 मिनट की कैंडल है, ये सारी कैंडल 15 मिनट की है। ठीक है, अब ये है L1, इसके बाद है L2, ये है L3, L4, L5, L6, L7, L8। तो L1 यहां से शुरू हो रही है। अब माफ कीजिए, L1 ये है, ये छोटी सी जो कैंडल अभी अभी नई कैंडल बनी है, ये L1 है, और ये जो डोजी बनी है ये है L2, और ये L3, L4, L5। जो करंट कैंडल चल रही है, जो वर्तमान में चल रही है, वो है L1, मतलब यहां से स्टार्टिंग हो रही है। तो अब L1 की पावर इस वक्त जो है, इसमें बाइंग पावर है मात्र 10%। अभी रनिंग है तो इसलिए अभी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन इससे पहली वाली जो कैंडल थी, जो आपको दिख तो रही है डोजी, कि भाई डोजी कैंडल है, लेकिन यहां पर आप इसकी बाइंग और सेलिंग पावर देखोगे तो ये देखो, इसमें बाइंग पावर है 42% और सेल पावर है 57%, मतलब इसमें सेल पावर ज्यादा है। इस डोजी में दिख तो रही है हमें डोजी, लेकिन इसमें सेल पावर ज्यादा है। ऐसे ही ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी है, इसमें बाइंग और सेलिंग देखते हैं। इसमें सिर्फ 14% बाइंग पावर आई है और 85% इसमें सेलिंग पावर आई है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल ये बनी है। इसके बाद ऐसे ही ये जो कैंडल बनती चली गई हैं,
अब इस वाली कैंडल को देखते हैं। ये जो कैंडल है 1 2 3 4 5 6 L6 कैंडल, L6 कैंडल आपको यहां दिख रहा है, ये टॉप पर कैंडल बनी है और नॉर्मली देखने में लग रहा है कि हो सकता है कि ये अगली कैंडल बुलिश बन जाए, ठीक है, लेकिन हमें बाइंग और सेलिंग पता नहीं है इसकी, इसमें कितनी बाइंग आई है कितनी सेलिंग आई है। तो अब ये देखिए L6 की कंडीशन क्या है, L6 मात्र 16% बाइंग है, इसमें सिर्फ 16% बाइंग है और 83.4% 83% सेलिंग आई है। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी भाई साहब, ये यहां पर आकर ऊपर आके बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी। तो अगर ये कैंडल देखने में आ जाए कि 80% से ऊपर है, तब तो आपको वैसे ही आइडिया आ जाएगा यार अब यहां से सेलिंग स्टार्ट हो गई, यानी अब सेलिंग स्टार्ट हो रही है तो मार्केट यहां से गिरेगा। तो देखिए इस कैंडल ने यहां पर एग्जैक्ट बता दिया कि भाई मार्केट यहां से नीचे की तरफ जा सकता है। तो इसी तरीके से L1 से लेकर ये L1 से लेकर L15 तक सारी कैंडलों का यहां पर निचोड़ आपके सामने आ रहा है कि इसमें कितनी बाइंग आई है और कितनी सेलिंग आई है। एक बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि भाई 15-15 मिनट की कैंडल तो आपने दिखा दी। अब अगर मान लो 1 घंटे 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्या रूटीन चल रहा है भाई, वहां पर क्या ट्रेंड चल रहा है, हो सकता है वहां बुलिश हो सकता है वहां बियरिश हो, तो फिर हो सकता है कि 3 कैंडल बियरिश आई हैं, 1 कैंडल बुलिश हो गई, और लेकिन ओवरऑल जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो बियरिश है। तो कैसे पता चलेगा? तो इसमें देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम, 2 घंटे का, ये 1-1 घंटे का यहां टाइम फ्रेम वो भी बता रहा है कि 1 आवर टाइम फ्रेम जो करंट वाला 1 आवर है जो चल रहा है अभी, उसमें तो मार्केट बियरिश है, ठीक है। 15 चौका 60, ये मार्केट बियरिश है। और जो हमारा इससे पिछला वाला 1 आवर टाइम फ्रेम था, उसमें जो 1 आवर टाइम फ्रेम था, इसमें देखिए जो इससे पहला वाला टाइम फ्रेम था 1 आवर टाइम फ्रेम, इसमें पावर जो थी कैंडल की 29.8% थी। और ये कलर आप देखिए, जितना ज्यादा डार्क रेड कलर है उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, जितना हल्का रेड है उतनी कमजोर कैंडल है, और जितना ज्यादा डार्क है तो उतनी ही ज्यादा बुलिश कैंडल है। लाइट डार्क है तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्ट्रेंथ भी बाइंग में कम है। तो इस तरीके से, और नीचे एक चीज और आ रही है, ये देखिए सीधा, अगर आपको ये डेटा नहीं पढ़ना है तो सीधा क्लियर लिखा हुआ है बियर बुल 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 बियर और बुल बियर, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। और यहां पर ये सिग्नल भी दे रहा है कि बियरिश ट्रेंड है, लुक फॉर बाउंस, कि अब ये जो ट्रेंड चल रहा है ये आपका बियरिश ट्रेंड है। अब यहां पर आप थोड़ी देर वेट करो और बाउंस का वेट करो कि हो सकता है मार्केट अब यहां से नीचे की तरफ मूव दिखा दे। तो इस तरीके से ये ओवरऑल टेबल हो गई। अब इस टेबल में एक खास बात और देखिए, इसमें ये दिखा रहा है कि L7 वाली जो कैंडल है और L10 वाली, यहां पर ट्रैप लगाया था मार्केट ने, यहां पर ट्रैप लगाया था। L7 कैंडल कौन सी, हम ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ठीक है, इस कैंडल पर मार्केट ने ट्रैपिंग की थी। मार्केट जा तो ऊपर को रही थी, बुलिश थी मार्केट, लेकिन यहां पर सेलिंग पावर ज्यादा थी, सब कुछ इम्बैलेंस हो गया, सब डिसबैलेंस हो गया यहां पे। तो इंडिकेटर ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई यहां पर ट्रैप लगाए। अब आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि भाई साहब अगर बाइंग लगा रखी है तो यहां पर अपने ऑर्डर आधी क्वांटिटी आप निकाल सकते हो कि यहां ट्रैप है। और ट्रैप के बाद ये देखो मार्केट नीचे की तरफ चला गया, ये मार्केट उसके बाद नीचे की तरफ चला गया। उससे पहले जो ट्रैप लगा था वो लगा था 10 L10 पर। L10 कहां पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो कैंडल है ये देखो, ये मार्केट साइडवेज था यहां तक, इस मार्केट में ट्रैप था, मार्केट छोटी सी कैंडल बनी, ठीक। इससे पहले ये आपका ये देखिए छोटा सा हैमर बना था, ये डोजी मान सकते हैं इसे, और ये ट्रैप था यहां पर, और मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चली गई। दिखा रही है कि नीचे जाएगी मार्केट, लेकिन चली गई ऊपर की तरफ। तो ये ट्रैप भी बताता हुआ चल रहा है। अब ये टेबल हो गई और ये टेबल हो गई। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो स्क्रीन पर सिग्नल आ रहे हैं इनका क्या मतलब है, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपको स्क्रीन पर चार्ट पर काफी चीजें शो हो रही हैं। एक तो ये बाय और ये एंट्री सिग्नल शो हो रहा है, ठीक, और दूसरा आपको एक ये गोल्डन रेशो शो हो रहा है, ये फिबोनाची सीरीज है। फिबोनाची सीरीज में आपको पता होगा कि 0.5 से लेकर 0.618 के जो बीच का एरिया होता है उसे हम गोल्डन जोन बोलते हैं। मार्केट वहां से बहुत ज्यादातर टाइम्स वहां
रिवर्सल लेता है। अगर ऊपर जा रहा होता है तो वहां पर ऑर्डर बनते हैं और मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है या ऊपर की तरफ दोबारा से रिवर्सल ले सकता है। तो यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यही इसी चीज को आप यहाँ पे देखिए, ये गोल्डन जोन है, आज का गोल्डन जोन है। तो इस गोल्डन जोन में ही मार्केट बार बार फंसा हुआ है, पूरे गोल्डन जोन में फंसा हुआ है। जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा, ये ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आके इसी रेंज में आ गया। ठीक है, तो ये गोल्डन जोन है जो ये बताता है कि मार्केट अब यहां से रिवर्सल लेने के चांसेस बनाएगा। ठीक, उसके बाद ये अलग अलग ईएमए दिख रही हैं आपको और ये सिग्नल दिख रहे हैं, और ये छोटा सा देखिए ये दिख रहा है EQH। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल ने इक्वल हाई बनाया है। अब देखिए सिग्नल स्ट्रॉन्ग कहां पर है, ये देखिए जहां कहीं भी डबल सिग्नल आता है वो सिग्नल, ये इंडिकेटर बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाता है। मैं इसे टाइम फ्रेम 5 मिनट पर लगाकर आपको दिखाता हूं। मार्केट अचानक से ऊपर की तरफ मूव दिखाता है और तुरंत वहीं वापस आ जाता है जहां से चला था। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए गया था और लिक्विडिटी खाकर मार्केट नीचे की तरफ आ गया। मतलब आपके स्टॉप लॉस खाने के लिए गया था, स्टॉप लॉस खा के नीचे को फिर से आ गया। तो ये देखिए एक सिग्नल तो ये स्ट्रॉन्ग होता है जब सिग्नल गोल्डन, जब मार्केट गोल्डन जोन के ऊपर हो और बार बार गोल्डन जोन को टच कर रही हो और वहां पर आपको सिग्नल मिल जाए। मार्केट गोल्डन जोन के ऊपर है और बार बार इसे टच कर रही है और यहां पर आपको तुरंत एक सिग्नल मिल गया, तो ये सिग्नल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। तो आप ये देखिए इसके बाद मार्केट कहां चली गई। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल तो ये मिल गया। अब दूसरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मैं बताता हूं। दूसरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल ये होता है कि जब भी मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करे, आपके स्टॉप लॉस खाए और स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर एक सिग्नल दे दे, तो वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। भाई आपके स्टॉप लॉस खा लिए उसने, मार्केट नीचे की तरफ, आपने बाइंग में लगाया था, नीचे की तरफ मार्केट गई, आपके एसएल खाया, एसएल खाने के बाद अब ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने से पहले जो सिग्नल मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो ये देखिए मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी, ये मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की और यहां पर बुल सिग्नल दे दिया, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब इसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, सीधा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इस वाले को स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मानेंगे हम। ठीक है, अभी तक मैंने 2 रीजन दे दिए, एक तो गोल्डन जोन को टच कर रहा है वो सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, और एक लिक्विडिटी ग्रैब करने के 2 3 4 5 कैंडल के आसपास जो सिग्नल आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग है। और एक सिग्नल वो स्ट्रॉन्ग है जो एक ही कैंडल पर या 1-2 कैंडल के आसपास डबल सिग्नल मिलता है, वो सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगा। वो देखिए मैं आपको वो दिखाता हूं। यहां भी देखिए लिक्विडिटी ग्रैब हुई और ग्रैब होने के बाद अगला सिग्नल बियरिश का आ गया और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, अब वो सिग्नल ढूंढते हैं जो, अब ये देखो ये यहां पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, लेकिन आसपास कोई सिग्नल नहीं है। छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो। जब कोई सिग्नल नहीं है तो हम मार्केट जहां जा रही है वहां जाने देंगे। ठीक, अब सिग्नल देखते हैं वो जो डबल सिग्नल है, कि भाई डबल सिग्नल कहां मिल रहा है। ठीक, चलिए ये आ गया, ये देखिए ये सिग्नल मिल गया, ये आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूं। ये देखिए एक ही कैंडल पर यहां पर 2 सिग्नल मिल रहे हैं, एक सिग्नल मिल रहा है बियर और दूसरा सिग्नल मिल रहा है एंट्री। मतलब यहां पर जो अलग अलग लॉजिक इस इंडिकेटर के बैक एंड पर काम कर रहे हैं, वो सारे लॉजिक एक साथ मिलकर यहां अलग अलग सिग्नल दे रहे हैं। 2 सिग्नल होगा तो यहां पर कंफर्मेशन हो रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है। तो आप ये देखिए इसके बाद मार्केट फिर नीचे गिरना चाहिए, तो देखिए मार्केट कहां गया है, ये देखिए सीधा नीचे की तरफ चला गया, 68,000 पर चला गया। कहां से, लगभग 69,000, 1,000 पॉइंट लगभग इसने मूव नीचे की तरफ दिखा दिया। ठीक, ऐसे ही डबल सिग्नल और दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए एक सिग्नल और मिला, ये भी आपका बियरिश मार्केट में मिला है। एक ही कैंडल पर बियर भी है और एक ही कैंडल पर एंट्री सिग्नल भी आया है और उसी कैंडल पर बियरिश सिग्नल भी आया है। तो इसके बाद देखिए मार्केट कहां जा रहा है, ये देखिए, ये देखिए ये पहुंचा है 70,900 और मार्केट कहां था, ये
जब सिग्नल मिला था मार्केट था 74,200 पर, 74,200 पर मार्केट था और मार्केट 70,800 पर पहुंचा है। 3200 पॉइंट का मूवमेंट इस सिग्नल ने अकेले ने दे दिया। ठीक, और मैं इसके बाद मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं आपको बुलिश सिग्नल। चलिए, ये तो बियरिश मैंने आपको 2 सिग्नल दिखा दिए, बुलिश सिग्नल देखते हैं एक बार। डबल सिग्नल कहां मिला है हमें, ये देखिए, ये डबल सिग्नल है। एक ही कैंडल पर बुल भी है और एक ही कैंडल पर एंट्री भी है। सेम कैंडल पर हमें 2 सिग्नल मिले हैं और इस सिग्नल में देखिए कितनी स्ट्रेंथ है। ये देखिए, जब सिग्नल मिला इसके बाद मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, सीधा ऊपर की तरफ चला गया। अब आ जाते हैं, हाँ, एक एक देखिए फिर से एक सिग्नल आया। ये देखिए, ये डबल सिग्नल मिला है फिर से हमें। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सिग्नल है बुल और एंट्री एक ही कैंडल पर, बुलिश कैंडल पर मिला है। और उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या रेस्पॉन्स दिखाया भाई साहब, ये देखिए कहां पहुंचा है मार्केट, ये देखिए आप। ठीक है, ये चीज हो गई। तो दोस्तों, ये मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिया है। जब आप ये इंडिकेटर लेंगे और आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए तो इस इंडिकेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इंडिकेटर ले सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडिकेटर बहुत ज्यादा डिटेल में है, पूरी डिटेल मैंने अभी यहाँ पर कवर नहीं की है। जो मेन मेन पॉइंट थे सिर्फ वही कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहें और देखते रहें स्टॉक्स में।